बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी भिंडी गोश्त की बेहतरीन रेसिपी। सालन इतना खुशबूदार बनेगा और भिंडी लेस भी नहीं छोड़ेगी। यहाँ पे 1 किलो मैंने भिंडी ली है और इसको मैंने धो के अच्छे से ड्राई कर लिया था और इस तरह मैंने ये देखें कटिंग कर ली है। ठीक है, अब इनको फ्राई करेंगे। और यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने हाफ कप ऑयल का ले लिया और ये भिंडी जो है ये इसमें डाल के इनको फ्राई करेंगे। और ये जो आपको प्रेशर की आवाज़ आ रही है, इसमें मैंने मटन रखा हुआ है। तो ये देखिए, इसको ज़्यादा हम लोगों ने गोल्डन नहीं करना, बस जैसे इसके एजेस हो जाएंगे गोल्डन ब्राउन तो इसको निकाल लेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा सा इन पे कलर आ गया। बस इसी स्टेज पे मैं इनको उतार लूँगी। उसी बर्तन में मैंने हाफ कप ऑयल का डाल दिया और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून ज़ीरा और ये कुछ दालचीनी के स्टिक्स हैं और कुछ लौंग हैं, 5 से 6 दाने। ये इसमें डाल के इसको हल्का सा भून लेंगे। और जैसे इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी और इसमें शामिल कर दूंगी प्याज मैंने लिए थे तकरीबन 5 से 6 प्याज थे, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया, चॉपर में डाल के ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही मेरे पास है 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में सब्ज़ मिर्ची भी मैंने पीस ली है, वो इसमें डाल देंगे। और इन तीनों को अच्छे से इनकी भुनाई करेंगे जब तक कि प्याज का कच्चा पानी दूर हो जाता, लहसुन अदरक अच्छे से भून जाती, इनको अच्छे से भून लेंगे। और ये देखिए प्याज कितने अच्छे से भून चुका है, इसका कलर देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा हो गया है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती, ये मटन है, इसको मैंने 30 मिनट पकाया है और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये कुक हो चुका है। ये देखें, इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज डाले थे, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और हाफ टीस्पून नमक डाल के मैंने इसको पका लिया। अब ये इसमें शामिल करेंगे। और ये देखिए मटन मैंने इसमें डाल दिया। मटन मैंने 1 केजी लिया था। इसके साथ ही ये मेरे पास है टमाटर का पेस्ट, 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसमें पानी मैंने नहीं डाला। ठीक है, अब इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस, जिनमें है 1 टीस्पून नमक हमने मटन पे भी डाला था, इसलिए नमक का ख़ास ध्यान रखना है। उसके बाद है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून लाल वाली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर। और अब इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे और इन सब की अच्छे से भुनाई करेंगे। ये बहुत मज़े की ग्रेवी वाली भिंडी बनती है, आपने लाजमी इसको बनाना है और मुझे बताना कि ये कैसी बनी है। मेरी वीडियो इस स्टेज पे अच्छी लग रही है, इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली में और अपने दोस्तों में। और माशाल्लाह से ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है सालन हमारा ग्रेवी वाला। इसके साथ ही मेरे पास है कुछ सब्ज़ मिर्ची, ये शामिल करेंगे और हाफ टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी गरम मसाला और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो मैंने भिंडियाँ फ्राई करके रखी हुई थी और इनको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। मैंने इसमें भिंडियाँ डाल दी हैं और इसको मैं दम पे रखूँगी। जो इसमें भिंडियों में जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी पूरी हो जाएगी, अच्छे से ये पक जाएंगी।
और ये देखिए माशाल्लाह से ग्रेवी वाली भिंडी गोश्त बिल्कुल डन है। और आप चेक करें माशाल्लाह से, ना ही आपको इसमें प्याज नज़र आएंगे और ना ही आपको इसमें टमाटर नज़र आएंगे। इतनी ये मज़े की बनती है, इतना टेस्टी ये सालन बनता है, आपने लाजमी इसको बनाना है। आप इसको गरम-गरम चपाती के साथ, रोटी के साथ, और सबसे मज़ेदार ये तंदूरी रोटी के साथ लगती है। आप इसे लाज़मी ट्राई करें, बनाएं अपनी फैमिली में, इसको मज़े से खाएं। मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली में और अपने दोस्तों में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलती हूँ नई और आसान रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।